खुद को इतना निखारो कि सब हैरान हो जाएं। लेकिन याद रखना, यह हैरानी तुम्हारे कपड़ों से नहीं होगी, तुम्हारी उपलब्धियों से नहीं होगी, तुम्हारी आवाज से भी नहीं होगी। यह हैरानी उस शांति से होगी जो तुम्हारे होने से टपकने लगेगी, उस मौन से होगी जो तुम्हारे शब्दों के पीछे खड़ा दिखाई देगा, उस गहराई से होगी जिसे लोग समझ नहीं पाएंगे लेकिन महसूस किए बिना भी नहीं रह पाएंगे। क्योंकि जब कोई सच में निखरता है तो वह चमकता नहीं, वह ठहराता है। तुम जिस निखार की कल्पना करते आए हो वह हमेशा बाहर की तरफ दौड़ता रहा है। बेहतर बनो, बड़ा बनो, ज्यादा बनो, लेकिन यह रास्ता थकाता है क्योंकि यह तुम्हें तुम्हारे केंद्र से दूर ले जाता है। और जो जितना बाहर जाता है वह उतना ही भीतर खाली होता जाता है। असली निखार कभी जोड़ा नहीं जाता, वह घटाया जाता है। झूठे मुखौटे गिरते हैं, उधार की मुस्कानें टूटती हैं, समाज से मिली पहचानें बिखरती हैं। और जब सब कुछ जो तुम नहीं थे धीरे धीरे अलग हो जाता है, तब जो बचता है वही तुम्हारा सौंदर्य है। लोग स्वयं को सुधारने में लगे हैं और यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जिसे तुम सुधारना चाहते हो वही तुम्हारा कारागार है। सुधार का अर्थ है कि तुमने मान लिया कि यह मैं वास्तविक है, जबकि सत्य यह है कि यह मैं ही तुम्हारी अशांति की जड़ है। निखार तब आता है जब तुम सुधारना छोड़ देते हो और देखना शुरू करते हो, बिना न्याय, बिना निंदा, बिना तुलना। जैसे ही देखने की रोशनी गहरी होती है वैसे ही भीतर जो अनावश्यक है वह अपने आप झरने लगता है, जैसे सूखे पत्ते पेड़ से बिना संघर्ष के गिर जाते हैं। जब तुम स्वयं को देखने लगते हो तब एक अद्भुत बात घटती है, तुम करता नहीं रहते, साक्षी बन जाते हो। क्रोध आता है लेकिन तुम क्रोध नहीं होते, विचार उठते हैं लेकिन तुम विचार नहीं होते, पीड़ा गुजरती है लेकिन तुम पीड़ा नहीं होते। इसी दूरी में, इसी साक्षी भाव में तुम्हारा निखार जन्म लेता है। यह निखार किसी आईने में नहीं दिखता, पर जिसकी आंखें जीवित हैं वह इसे तुरंत पहचान लेता है। समाज ने तुम्हें सिखाया है कि स्वयं को साबित करो, पर अस्तित्व तुमसे कहता है स्वयं को मिटाओ। साबित करने वाला मन हमेशा अशांत रहेगा, क्योंकि उसे लगातार तुलना चाहिए, प्रतिस्पर्धा चाहिए और दूसरे से आगे निकलने का जहर चाहिए। लेकिन जो स्वयं में उतर गया उससे आगे निकलने की जरूरत ही नहीं रह जाती। उसकी चाल में हड़बड़ी नहीं होती, उसकी आंखों में भविष्य नहीं होता और उसके हृदय में कोई योजना नहीं होती। फिर भी उसके चारों ओर एक गरिमा होती है, एक ठहराव होता है जो लोगों को अचंभित कर देता है। तुम्हें बताया गया कि सफल बनो, पर तुम्हें कभी यह नहीं बताया गया कि सफल लोग भीतर से कितने असफल होते हैं। निखार का संबंध सफलता से नहीं, संतुलन से है। वह व्यक्ति जो हार में भी शांत रह सके, जो अपमान में भी मुस्कुरा सके, जो अकेलेपन में भी पूर्ण महसूस कर सके, वही वास्तव में निखरा हुआ है। क्योंकि उसका मूल्य बाहर की परिस्थितियों से तय नहीं होता, वह अपने केंद्र से जुड़ा होता है। जब तुम मौन में बैठते हो, कुछ करने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं, केवल होने के लिए, तब पहली बार तुम्हें अपने भीतर की धूल दिखाई देती है। यह धूल वर्षों की है, सुनी हुई बातें, माने हुए सिद्धांत, ओढ़ी हुई नैतिकताएं। अगर तुम धैर्य रखो और भागो नहीं तो यही धूल धीरे धीरे बैठने लगती है, और जब भीतर साफ होने लगता है तब कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। निखरने का निखार स्वाभाविक हो जाता है। यह मत सोचो कि निखरा हुआ व्यक्ति गंभीर होता है, नहीं, वह गहराई में हल्का होता है। उसकी हंसी में कोई बनावट नहीं होती, उसके आंसू में कोई शिकायत नहीं होती। वह जीवन को बोझ की तरह नहीं, उत्सव की तरह जीता है। और यही बात लोगों को हैरान करती है कि बिना संघर्ष, बिना प्रदर्शन, बिना शोर कोई इतना पूर्ण कैसे हो सकता है। तुम्हारी पीड़ा तुम्हारा शत्रु नहीं है। अगर तुमने उसे ध्यान से देखा होता तो तुम जानते कि वही तुम्हें भीतर की ओर मोड़ती है। सुख बाहर फैलाता है, पीड़ा भीतर बुलाती है। जो व्यक्ति अपनी पीड़ा से भागता नहीं बल्कि उसके साथ बैठ जाता है, वही एक दिन उस मौन तक पहुंचता है जहां निखार जन्म लेता है। वहां कोई शब्द नहीं होते, पर वहां से लौटने वाला व्यक्ति शब्दों से भरा नहीं, शांति से भरा होता है। निखार का अंतिम रहस्य यह है
कि तुम विशेष बनने की इच्छा छोड़ दो। जैसे ही तुम सामान्य होने को तैयार हो जाते हो, जैसे ही तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हें किसी से बेहतर नहीं होना, किसी से अलग नहीं दिखना, उसी क्षण तुम अद्वितीय हो जाते हो। क्योंकि अस्तित्व में कोई दो पत्ते एक जैसे नहीं, कोई दो लहरें समान नहीं। तुम्हारी विशिष्टता तुम्हारे प्रयास से नहीं, तुम्हारी सहजता से प्रकट होती है। और तब एक दिन बिना तुम्हें पता चले लोग तुम्हारी ओर खींचने लगते हैं। तुम कुछ कहते नहीं, फिर भी सुन लिए जाते हो। तुम कुछ साबित नहीं करते, फिर भी स्वीकार कर लिए जाते हो। यही वह निखार है जिसकी कोई नकल नहीं कर सकता, जिसे कोई छीन नहीं सकता, और जो समय के साथ फीका नहीं पड़ता, क्योंकि यह तुम्हारे होने से आता है, न कि तुम्हारे करने से। कभी एक पल के लिए ठहर कर सोचो, क्या सच में तुम्हारा जीवन तुम्हारा अपना है? क्या तुम उसी दिशा में चल रहे हो जहां तुम्हारा हृदय चाहता है, या किसी और के बनाए नक्शे पर बस चलते जा रहे हो? जीवन तुम्हारा है, लेकिन चलना किसी और के हिसाब से हो रहा है। इसीलिए भीतर एक बेचैनी है, एक असंतोष, जैसे आत्मा किसी पिंजरे में फंस गई हो और पुकार रही हो, मुझे बदल दो, मुझे मुक्त कर दो। परिवर्तन बाहर से नहीं आता, बदलाव की शुरुआत भीतर से होती है। अगर तुम सच में अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को बदलो, क्योंकि जीवन तुम्हारा प्रतिबिंब है। तुम जैसे हो दुनिया तुम्हें वैसी ही दिखती है, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही अनुभव करते हो। तुम्हारे भीतर अगर अंधेरा है तो रोशनी भी धुंधली लगेगी, और अगर भीतर प्रकाश है तो अंधेरी रात भी सुंदर लगेगी। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि जिंदगी कठिन है, लोग बुरे हैं, हालात ठीक नहीं है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि शायद मुझे ही अपने देखने का तरीका बदलना चाहिए। यही परिवर्तन का पहला द्वार है, जब तुम दूसरों को नहीं खुद को देखना शुरू करते हो। हर सुबह जब तुम उठते हो तो सोचते हो कि आज कुछ अच्छा होगा, लेकिन वही पुराना दिन, वही पुरानी सोच, वही आदतें, वही प्रतिक्रियाएं तुम्हारे आसपास घूमती रहती हैं। तुम नए परिणाम चाहते हो, पर हर दिन वही पुराने विचार दोहराते रहते हो। बिना भीतर के बदलाव के बाहर कुछ भी नहीं बदलता। बाहर की जिंदगी तुम्हारे भीतर की छाया है। अगर भीतर की सोच में विष है तो बाहर का संसार भी कड़वा लगेगा। अगर भीतर प्रेम है तो बाहर का हर चेहरा एक दर्पण बन जाएगा जिसमें तुम्हें प्रेम ही दिखाई देगा। परिवर्तन कोई जादू नहीं, कोई ट्रिक नहीं, यह एक धीमी आंच पर पकने वाली साधना है। यह अपने भीतर की हर परत को देखना है, हर नकब को उतारना है। यह समझना है कि अब तक तुम कौन बने रहे हो और अब तुम्हें कौन बनना है। परिवर्तन की शुरुआत तब होती है जब तुम अपने दुखों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालना बंद कर देते हो। जब तुम समझ लेते हो कि किसी ने तुम्हें दुखी नहीं किया, बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा डर, तुम्हारी ही सोच ने तुम्हें दुखी किया। यह स्वीकार करना कि हाँ, जो कुछ भी मैं हूं वह मेरा ही बनाया हुआ है, यही असली जागृति है। जैसे ही यह समझ भीतर उतरती है, तुम्हारे भीतर एक शांत क्रांति शुरू होती है। एक ऐसा बदलाव जो आवाज नहीं करता, पर धीरे धीरे तुम्हारा पूरा अस्तित्व बदल देता है। तुम्हारा चलना, बोलना, देखना सब कुछ किसी नई ऊर्जा से भर जाता है। तुम्हारे भीतर प्रेम का स्रोत खुलने लगता है, और यह प्रेम, यह प्रकाश बाहर की दुनिया को भी नया बना देता है। परिवर्तन का रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि मन हमेशा पुराने ढर्रे पर लौटना चाहता है। मन कहेगा मैं ठीक हूं जैसा हूं, लेकिन आत्मा कहेगी नहीं, मैं और गहराई में जाना चाहती हूं। मन कहेगा मैं डरता हूं, पर आत्मा कहेगी डर के पार ही स्वतंत्रता है, तुम्हें चुनना होगा। मन की सुविधा या आत्मा की उड़ान, जो व्यक्ति खुद को बदलने की हिम्मत करता है वही सच में जीना शुरू करता है। बाकी सब बस गुजरते हैं, जैसे नदी के बहाव में बहते हुए पत्ते। लेकिन जो खुद को बदलता है वह नदी बन जाता है, अपनी दिशा खुद तय करता है। इस जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है। बाहर कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो। तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा काम, तुम्हारी दुनिया, सब कुछ वैसे ही रहेगा जब तक तुम खुद नहीं बदलते। पर जैसे ही तुम भीतर से रूपांतरित होते हो, तुम्हारे आसपास की दुनिया खुद बदलने लगती है, क्योंकि ऊर्जा बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है,
और वहीं से जीवन का जादू शुरू होता है। तो अगर तुम्हें जीवन में क्रांति चाहिए, अगर तुम्हें सच में नया जीवन चाहिए, तो किसी को बदलने की कोशिश मत करो। अपने भीतर उतर जाओ और खुद को इतना बदल दो कि जीवन तुम्हारे रूप में नया अर्थ पाले। परिवर्तन की राह हमेशा भीतर से शुरू होती है, लेकिन मन ने हमें हमेशा बाहर भेजा है। कभी दुनिया को बदलने, कभी रिश्तों को सुधारने, कभी परिस्थितियों को अपने अनुसार बनाने की कोशिश में। पर जो व्यक्ति बाहर दौड़ता है वह कभी खुद तक नहीं पहुंचता, और जो खुद तक पहुंच जाता है उसे बाहर कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं रह जाती। तुम्हारा हर अनुभव, हर सुख दुख तुम्हारे भीतर से ही जन्म लेता है। अगर भीतर शांति है तो तूफान भी सुकून देता है, और अगर भीतर अशांति है तो फूलों के बीच भी कांटे लगते हैं। इसलिए असली काम यह नहीं कि तुम दुनिया को बेहतर बनाओ, बल्कि यह है कि तुम अपने भीतर को बेहतर करो। भीतर की गंदगी, भीतर के डर, भीतर की बेचैनी को देखो। उन्हें दबाओ मत, उनसे भागो मत, बस उन्हें देखो जैसे कोई दर्पण में अपना चेहरा देखता है। मन का सबसे बड़ा छल यही है कि वो तुम्हें अपने ही दुखों से भागने पर मजबूर कर देता है। वो कहता है कुछ और कर लो, ध्यान मत दो इस खालीपन पर, और तुम वही करते जाते हो। कभी मनोरंजन में खो जाते हो, कभी काम में, कभी रिश्तों में, कभी सपनों में, लेकिन वह खालीपन वही रहता है क्योंकि उसे देखने की हिम्मत तुमने कभी नहीं की। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब तुम पहली बार अपने भीतर के उस खालीपन को बिना डर देख लेते हो। जब तुम अपने दुख, अपनी कमजोरी, अपने भय को छिपाना छोड़ देते हो, क्योंकि जैसे ही तुम उन्हें देखने लगते हो वे घुलने लगते हैं। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जो अब तक संघर्ष में बंधी थी, अब प्रेम में बदलने लगती है। यह समझो कि परिवर्तन का अर्थ किसी और जैसा बनना नहीं है, यह तुम्हारे असली स्वरूप तक लौटना है। तुम्हारे भीतर पहले से ही सब कुछ है, शांति भी, प्रेम भी, आनंद भी। बस तुमने अपने ऊपर परतें चढ़ा दी हैं। दूसरों की राय, समाज की अपेक्षाएं और अपनी झूठी पहचानें, तुमने खुद को इतना ढंक लिया है कि अब खुद को पहचानना कठिन हो गया है। पर जब तुम भीतर उतरते हो, धीरे धीरे ये परतें हटने लगती हैं, और जो भीतर बचता है वही तुम्हारा सत्य है। परिवर्तन कोई प्रयास नहीं, ये एक जागृति है। ये समझना कि मैं वही नहीं हूं जो अब तक सोचता आया हूं, और इस समझ के साथ तुम्हारे भीतर एक हल्कापन उतरता है। तुम्हें महसूस होता है कि जीवन कोई संघर्ष नहीं बल्कि एक नृत्य है। हर पल का नृत्य, हर सांस का नृत्य। कभी कभी लगता है कि हम अपने जीवन को संभाल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन ही हमें संभाल रहा है। हम बस दिशा बदल देते हैं और सोचते हैं हमने बहुत कुछ कर लिया। पर जब तुम समर्पण में उतरते हो, जब तुम जीवन के प्रवाह के साथ बहते हो, तब असली जादू शुरू होता है। क्योंकि तब तुम लड़ नहीं रहे होते, तुम प्रवाहित हो रहे होते हो। परिवर्तन की राह पर पहला कदम है स्वीकार करना। जैसे तुम हो वैसा खुद को स्वीकार करना, अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार करना, अपने दोषों को, अपनी कमजोरियों को। क्योंकि जो खुद को स्वीकार करता है वो खुद से प्रेम करना सीख जाता है, और जहां प्रेम होता है वहां परिवर्तन सहजता से होता है। कभी किसी पेड़ को देखो, वह अपने फूलों को जोर देकर नहीं खिलाता, बस मिट्टी में जड़ें जमाता है, सूरज की ओर फैलता है, और समय आने पर फूल अपने आप खिल जाते हैं। परिवर्तन भी ऐसा ही है। अगर तुम अपने भीतर की मिट्टी को तैयार करो, अगर तुम चेतना की रोशनी में जी डरे जमाओ, तो जीवन का फूल अपने आप खिल जाएगा। समस्या यह है कि हम बाहर के फूलों को देखते हैं और सोचते हैं कि हमें भी वैसा ही बनना है, लेकिन भूल जाते हैं कि हर पेड़ की जड़ अलग होती है, हर मिट्टी की खुशबू अलग होती है। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है। किसी और जैसा बनने से तुम अपने असली स्वरूप को खो दोगे। इसलिए खुद को स्वीकार करो पूरा, जैसा तुम हो, और वहीं से शुरुआत करो। जब तुम भीतर लौटते हो तो एक अजीब सी शांति उतरती है, जैसे कोई लंबे समय से खोया हुआ घर मिल गया हो। तुम महसूस करते हो कि अब भागने की जरूरत नहीं, अब किसी को दोष देने की जरूरत नहीं, अब जीवन से शिकायत करने की जरूरत नहीं,
क्योंकि अब तुम समझ गए हो कि सब कुछ तुम्हारे भीतर ही है, और यही समझ परिवर्तन की जड़ है। ये वही क्षण है जहां से तुम्हारी यात्रा बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाती है। अब दुनिया तुम्हें नियंत्रित नहीं करती, अब तुम अपने जीवन के केंद्र से जीने लगते हो। अब हर पल अर्थपूर्ण हो जाता है, हर सांस ध्यान बन जाती है। परिवर्तन की जड़ जागरूकता में है। जब तक तुम बेखबर हो, तुम्हारे जीवन में कुछ भी नया नहीं घट सकता। तुम वही पुरानी गलतियां दोहराते रहोगे, वही दुख, वही गलत रिश्ते, वही उलझने, क्योंकि तुम सोए हुए हो और सोया हुआ व्यक्ति कुछ बदल नहीं सकता। जागरण ही पहला कदम है, पर जागरण कोई बाहरी क्रिया नहीं है। यह कोई सोचने की प्रक्रिया नहीं, यह एक अनुभव है, एक गहराई में उतरने की प्रक्रिया। जैसे सुबह का सूरज धीरे धीरे अंधेरे को हटाता है, वैसे ही चेतना का सूरज भीतर की बेहोशी को मिटा देता है। और जब तुम सचमुच जागते हो तो वही जीवन जो कल तक भारी लगता था, अचानक हल्का लगने लगता है। वही परिस्थितियां जो कल तक कठिन थीं, अब किसी खेल जैसी प्रतीत होती हैं, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रियाओं आम में नहीं, जागरूकता में जी रहे हो। हर स्थिति में देखने वाला बन जाना, यही सच्ची साधना है। लोग तुम्हें अपमानित करें, तुम्हारी निंदा करें, लेकिन तुम भीतर से देखो कि क्या तुम वास्तव में आहत हो रहे हो या सिर्फ अहंकार आहत हो रहा है। जैसे ही तुम देख पाते हो, दुख की पकड़ ढीली पड़ जाती है, क्योंकि देखने वाला कभी दुखी नहीं होता। देखना, अवलोकन करना, यही भीतर का क्रांतिकारी कदम है। तुम्हारा मन चाहे तो पागल हो जाए, विचार दौड़ते रहे, भावनाएं उमड़ती रहे, पर तुम बस साक्षी बने रहो, एक शांत झील की तरह जो ऊपर गिरती बूंदों को देखती है पर खुद में कोई हलचल नहीं आने देती। याद रखो, जागरूकता का अर्थ है अपने भीतर की हर चीज को देखना, बिना जजमेंट, बिना निंदा के, सिर्फ देखना। क्योंकि जिस पल तुम कुछ देख लेते हो पूरी स्पष्टता से, वह पल उसमें परिवर्तन का आरंभ कर देता है। जिस बात को तुम बिना जागरूकता के करते हो, वह आदत बन जाती है, और जिस बात को तुम जागरूक होकर करते हो, वह ध्यान बन जाती है। हर छोटा काम ध्यान का द्वार बन सकता है। जब तुम खाते हो, पूरी उपस्थिति से खाओ। जब चलते हो, हर कदम को महसूस करो। जब सांस लो, सांस की धारा को महसूस करो। धीरे धीरे ये जागरूकता तुम्हारे भीतर फैलने लगेगी, हर विचार, हर भावना पर रोशनी डालने लगेगी। और जैसे जैसे रोशनी बढ़ेगी, अंधकार पीछे हटता जाएगा। लोग सोचते हैं कि परिवर्तन किसी गुरु की शिक्षा से होता है, किसी किताब को पढ़ने से, किसी मंत्र को दोहराने से, पर असली परिवर्तन तब होता है जब तुम खुद के भीतर प्रकाश जलाते हो। क्योंकि अंधेरा बाहर से नहीं आता, वह भीतर की बेहोशी से पैदा होता है। और जैसे ही जागरूकता आती है, अंधकार अपने आप मिट जाता है। इस जागरूकता की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह तुम्हें तुम्हारे मन से अलग कर देती है। तुम अब अपने विचार नहीं रह जाते, तुम उन्हें देखने वाले बन जाते हो। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को देखने लगते हो, तो एक गहरी स्वतंत्रता का अनुभव होता है, क्योंकि अब तुम अपनी प्रतिक्रियाओं के गुलाम नहीं रहते। अब कोई तुम्हारे भीतर गुस्सा पैदा करे, पर तुम जान जाते हो कि यह गुस्सा मेरा नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो उठी है और अब गुजर जाएगी। अब कोई तुम्हारी तारीफ करे और तुम मुस्कुराकर समझ जाते हो कि ये शब्द हैं जो हवा में बह रहे हैं, मुझसे उनका कोई लेना देना नहीं। धीरे धीरे तुम बाहरी दुनिया की पकड़ से मुक्त होने लगते हो, और वहीं से असली जीवन शुरू होता है। जब तक तुम्हारा सुख दुख दूसरों पर निर्भर है, तब तक तुम एक दास की तरह जीते हो। लेकिन जब तुम भीतर से जागते हो, तो समझ में आता है कि किसी को दोष देना व्यर्थ है। जो कुछ भी मेरे साथ घटता है, वह मेरी चेतना की गुणवत्ता से तय होता है। अगर भीतर प्रकाश है, तो अंधकार तुम्हारे पास टिक नहीं सकता। अगर भीतर प्रेम है, तो नफरत की लहरें तुमसे टकराकर लौट जाती हैं। तुम खुद अपनी दुनिया बनाते हो। हर विचार से, हर भावना से, हर चुनाव से परिवर्तन तब गहराई पकड़ता है जब तुम समझ जाते हो कि जीवन की हर स्थिति एक शिक्षक है। जिसने तुम्हें दुख दिया, वह भी तुम्हें कुछ सिखाने आया था। जिसने तुम्हें छोड़ा, उसने तुम्हें अपने भीतर लौटने का अवसर दिया। जिसने तुम्हें ठुकराया,
उसने तुम्हें दिखाया कि अब तुम्हें खुद को स्वीकार करना सीखना है। जब ये दृष्टि आ जाती है तो तुम किसी से शिकायत नहीं करते, फिर तो हर दर्द भी एक वरदान बन जाता है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि तुम दुनिया से अलग हो जाओ, बल्कि यह है कि तुम दुनिया में रहकर भी भीतर से अछूते रहो। जैसे कमल की पंखुड़ी पानी में रहती है पर गीली नहीं होती, वैसे ही तुम्हारी आत्मा दुनिया में रहकर अपनी निर्मलता को बनाए रख सकती है। जब तुम यह कला सीख लेते हो तो जीवन तुम्हें और गहराई में ले जाता है। अब तुम परिस्थितियों से नहीं भागते, क्योंकि तुम जानते हो कि वे तुम्हें गढ़ने आई हैं। अब तुम दुख से नहीं डरते, क्योंकि तुम जानते हो कि दुख केवल परिवर्तन की सीढ़ी है। हर बार जब जीवन तुम्हें तोड़ता है, वह तुम्हें नया रूप देने की तैयारी करता है। हर बार जब कोई रिश्ता बिखरता है तो वह भीतर के प्रेम की खोज का द्वार खोलता है। और हर बार जब कोई सपना टूटता है तो वह तुम्हें सिखाता है कि सपनों से परे भी एक वास्तविकता है, जो शांत है, जो स्थिर है, जो तुम्हारा असली घर है। जब तुम भीतर के इस घर को पहचान लेते हो तो बाहर की दुनिया अपना असर खो देती है। फिर तुम किसी चीज को पकड़कर नहीं बैठते, क्योंकि तुम जानते हो कि सब कुछ बदलता है। हर संबंध, हर भावना, हर परिस्थिति। और यही परिवर्तन की सुंदरता है। यह तुम्हें हर पल नया बना देता है। पर अगर तुम इस प्रवाह का विरोध करते हो तो वही जीवन जो वरदान है वही बोझ बन जाता है। जीवन को जैसा है वैसा स्वीकारना और उसी में खिल जाना, यही सच्ची स्वतंत्रता है। क्योंकि जो स्वीकार में जीता है वह किसी से संघर्ष नहीं करता, वह हर स्थिति को एक ध्यान की तरह जीता है। देखो, जो व्यक्ति जागरूक है वह छोटी छोटी बातों में भी गहराई देखता है। वह जानता है कि कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं है। हर क्षण उसे कुछ सिखा रहा है, हर घटना उसे भीतर की ओर ले जा रही है। इसीलिए वह शिकायत नहीं करता, वो बस देखता है और देखने में ही परिवर्तन होता है। धीरे धीरे यह देखने की कला तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। अब तुम हर बात को प्रतिक्रिया से नहीं, प्रेम और समझ से देखते हो। अब तुम किसी से लड़ते नहीं, बल्कि उसकी पीड़ा को समझते हो। अब तुम किसी से नफरत नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर व्यक्ति उसी अंधकार में भटक रहा है जिससे तुम निकले हो। और जो इस समझ तक पहुंच जाता है वह दूसरों को नहीं, खुद को ही बदलने में लग जाता है। यहीं से असली क्रांति जन्म लेती है। यह क्रांति तलवार से नहीं बल्कि प्रेम से होती है। यह किसी नारे से नहीं बल्कि मौन से होती है। और यह क्रांति तुम्हारे भीतर की जड़ से तुम्हें बदल देती है। जब तुम भीतर की स्वतंत्रता को पहचान लेते हो तो अगला कदम होता है समर्पण। समर्पण का अर्थ हारना नहीं बल्कि जीवन के साथ एकत्व में बह जाना। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम प्रयास छोड़ दो या निष्क्रिय बन जाओ, बल्कि यह समझना कि जीवन जैसा है वैसा ही सही है और तुम उसके प्रवाह के साथ नृत्य कर सकते हो। जो व्यक्ति जीवन से लड़ना छोड़ देता है वह पहली बार जीना शुरू करता है, क्योंकि जब तक तुम नियंत्रण में जीते हो तुम कभी सहज नहीं हो सकते। मन हमेशा कुछ बदलना चाहता है। यह स्थिति नहीं वो चाहिए, यह रिश्ता नहीं दूसरा चाहिए, यह काम नहीं कुछ और चाहिए। मन का यह स्वभाव तुम्हें लगातार अधूरा रखता है और यही अधूरापन तुम्हें दुखी बनाता है। पर जब तुम समर्पण में उतरते हो तो धीरे धीरे भीतर एक शांति जन्म लेती है। फिर तुम कहते हो, हाँ, जो है वही सुंदर है। मैं अब उस सुंदरता को देखना चाहता हूं जो हर परिस्थिति में छिपी है। मैं अब उस अनुग्रह को महसूस करना चाहता हूं जो हर अनुभव में बह रहा है। और जैसे ही तुम यह दृष्टि अपनाते हो जीवन बदलने लगता है। वही पुरानी चीजें, वही चेहरे, वही जगहें, पर सब में एक नई चमक उतर आती है। क्योंकि अब तुम प्रतिरोध में नहीं, स्वीकृति में जी रहे हो। स्वीकृति कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं, यह सक्रिय सजगता है। इसमें तुम जीवन के हर पहलू को पूरी तरह स्वीकार करते हो, अपने दुख को, अपने डर को, अपनी गलतियों को भी। क्योंकि तुम जानते हो कि अगर यह सब घटा है तो किसी गहरी वजह से घटा है। हर अनुभव तुम्हें थोड़ा और परिपक्व बना रहा है, थोड़ा और समझदार, थोड़ा और कोमल। स्वीकृति में एक अद्भुत सौंदर्य है, यह तुम्हें अंदर से मुलायम बना देती है।
तुम अब कठोर नहीं रहते, तुम्हारे शब्दों में करुणा आ जाती है, तुम्हारे मौन में गहराई आ जाती है, क्योंकि जो स्वीकार करता है वह अब किसी के खिलाफ नहीं होता, वह अब जीवन का हिस्सा बन जाता है। और यही मिलन, यही समर्पण जीवन का असली अर्थ है। कभी सोचो, सूरज अगर यह तय करने लगे कि वह केवल साफ आकाश में ही चमकेगा तो बादलों के दिन अंधकार में बीत जाएंगे, लेकिन सूरज नहीं चुनता, वह हर दिन चमकता है, कभी बादलों के पीछे, कभी खुले आसमान में। वह जानता है कि बादल आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन उसका प्रकाश शाश्वत है। वैसे ही जो व्यक्ति स्वीकृति में जीता है, वह जानता है कि परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, पर मेरा भीतर का प्रकाश अमर है। जब यह समझ भीतर बैठ जाती है तो जीवन एक सहज प्रवाह बन जाता है। अब कुछ भी मजबूरी नहीं लगता, अब कोई बोझ नहीं रह जाता, हर काम ध्यान बन जाता है, हर मुलाकात एक अवसर, हर चुनौती एक सीख। तुम अब कुछ पाने की दौड़ में नहीं रहते, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें मिलेगा ही, और जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़ने की जरूरत नहीं। समर्पण का मतलब है भरोसा कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने आया है। हर ठोकर तुम्हें दिशा देती है, हर चोट तुम्हें भीतर गहराई तक जगाती है। और जब तुम यह समझ जाते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें अस्थिर नहीं कर सकती। तुम तूफान में भी शांत रहते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि हवा तुम्हें गिराने नहीं मजबूत बनाने आई है। और यह भरोसा, यह समर्पण, यही असली परिवर्तन है। यहीं से जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा मित्र बन जाता है। अब तुम उसके साथ चलते हो, उसके विरुद्ध नहीं, और तब जीवन खिल उठता है। हर क्षण एक आशीर्वाद बन जाता है। जो खुद को इतना बदल देता है कि हर पल को हां कह सके, वह व्यक्ति सच में धन्य है, क्योंकि जिसने हां कहना सीख लिया उसके जीवन में कोई अंधेरा स्थायी नहीं रह सकता। हां कहने में ही प्रकाश है, हां कहने में ही प्रेम है, और हां कहने में ही ईश्वर है। जब तुम समर्पण में उतरते हो तो तुम्हारे भीतर से एक नई ऊर्जा फूटती है, प्रेम की, करुणा की, कृतज्ञता की। यह प्रेम किसी वस्तु या व्यक्ति से जुड़ा हुआ प्रेम नहीं होता, यह उस अस्तित्व की लहर है जो हर दिशा में बहती है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा के। यह प्रेम तुम्हारे भीतर का संगीत है, जो तब बजता है जब तुम जीवन के साथ एक हो जाते हो। अब तुम किसी से प्रेम इसलिए नहीं करते कि वह तुम्हारे अनुसार हो, बल्कि इसीलिए कि वह है। अब तुम किसी को स्वीकार इसलिए नहीं करते कि वह तुम्हारे मन को भाता है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे भीतर अब स्वीकृति का सागर उमड़ आया है। अब तुम दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम देख चुके हो कि जब तुम खुद बदलते हो तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। भीतर के इस प्रेम की एक खास बात होती है, यह तुम्हें भीतर से कोमल बना देता है। तुम्हारा गुस्सा पिघलने लगता है, तुम्हारे अहंकार की दीवारें गिरने लगती हैं। अब तुम खुद को दूसरों से अलग नहीं मानते, बल्कि यह महसूस करते हो कि हर व्यक्ति उसी अस्तित्व का हिस्सा है जिससे तुम बने हो। किसी की पीड़ा अब तुम्हारी बन जाती है, किसी की मुस्कान तुम्हारे भीतर गूंज उठती है। तुम अब औरों को दोष नहीं देते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर व्यक्ति अपने अंधकार से जूझ रहा है, अपने भय से गुजर रहा है। जो व्यक्ति प्रेम में जीना सीख जाता है, उसका जीवन एक प्रार्थना बन जाता है, हर कदम एक ध्यान बन जाता है, हर सांस एक उपासना। अब तुम किसी विशेष मंदिर की तलाश नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि मंदिर तुम्हारे भीतर है। अब तुम किसी मूर्ति के आगे सिर नहीं झुकाते, क्योंकि तुम्हारे हृदय में ही वह ज्योति जल उठी है जो हमेशा बाहर खोजते रहे थे। इस प्रेम का अर्थ केवल दूसरों से जुड़ना नहीं है, बल्कि खुद से जुड़ना भी है, क्योंकि जो खुद से प्रेम नहीं करता वह किसी और से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। और खुद से प्रेम करने का अर्थ है अपने हर पहलू को अपनाना, अपनी कमजोरियों को भी, अपनी गलतियों को भी। क्योंकि जब तुम अपने भीतर को स्वीकारते हो तो तुम दूसरों को भी वैसे ही स्वीकारना सीख जाते हो, और यही सच्चा परिवर्तन है। अब तुम तुलना में नहीं, तुम करुणा में जीते हो। देखो, जब भीतर प्रेम जगता है तो जीवन की दिशा बदल जाती है। अब तुम प्रतिक्रिया से नहीं, सहानुभूति से जीते हो।
अब तुम लोगों के शब्द नहीं सुनते, उनके मौन को सुनते हो। अब तुम बाहरी रूप नहीं देखते, बल्कि भीतर की आत्मा को महसूस करते हो। और ये अनुभव इतना गहरा होता है कि धीरे धीरे हर दीवार गिर जाती है, तुम्हारे भीतर और बाहर का अंतर मिट जाता है। अब कोई दूसरा नहीं बचता, सब एक ही लहर के रूप में दिखते हैं। जब यह प्रेम खिलता है तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। अब छोटी छोटी चीजें भी आनंद देती हैं। सुबह की हवा का स्पर्श, बारिश की गंध, किसी बच्चे की हंसी, किसी पेड़ की छाया, तुम हर चीज में ईश्वर को देखने लगते हो, हर आवाज में संगीत सुनने लगते हो, क्योंकि अब तुम प्रेम से देखते हो और प्रेम की दृष्टि में सब पवित्र हो जाता है। यह प्रेम तुम्हें भीतर से स्थिर बना देता है। अब कोई आलोचना तुम्हें हिला नहीं सकती, कोई अपमान तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तुम्हारा केंद्र अब भीतर है, बाहर नहीं। तुम अब इस बात से प्रभावित नहीं होते कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि तुम खुद को जान चुके हो, और जिसने खुद को जान लिया वह किसी की राय से नहीं डगमगाता। यहां तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारा जीवन एक दर्पण बन जाता है जो भीतर की रोशनी को बाहर बिखेरता है। अब तुम किसी को कुछ सिखाते नहीं, बल्कि तुम्हारा होना ही शिक्षा बन जाता है। तुम्हारी मौन उपस्थिति ही लोगों को छूती है। तुम्हारी निगाहों में प्रेम की चमक, तुम्हारे शब्दों में शांति की लय, तुम्हारे मौन में करुणा की गहराई, यही तुम्हारी असली साधना है। क्योंकि जिसने खुद को बदल लिया उसने समस्त जगत को बदल दिया। जो खुद प्रेम बन गया वह जहां भी जाता है वहां प्रेम का वातावरण फैल जाता है। ऐसा व्यक्ति अब कुछ पाने नहीं आता, वह देने आता है, क्योंकि उसका हृदय अब खाली नहीं, पूरा है, ओतप्रोत है। और जब हृदय पूरा हो जाता है तो वह बांटने लगता है, और यही बांटना, यही देना जीवन का अंतिम रहस्य है। जो तुम बांटते हो वही बढ़ता है। तुम प्रेम बांटो तो प्रेम बढ़ेगा, तुम रोशनी बांटो तो अंधेरा घटेगा, तुम करुणा बांटो तो द्वेष मिटेगा। और इस बांटने में तुम खुद सबसे अधिक समृद्ध हो जाते हो। जब तुम प्रेम में जीना सीख जाते हो तो समर्पण अपने आप घटता है। समर्पण कोई क्रिया नहीं, कोई प्रयास नहीं, यह तो एक अवस्था है जहां मैं का अस्तित्व मिट जाता है। अब तुम नहीं कहते कि मैं समर्पित हूं, क्योंकि जहां मैं बचा वहां समर्पण कहां। समर्पण तो तब होता है जब मैं और मेरा दोनों विलीन हो जाएं, जब बस अस्तित्व ही रह जाए और तुम उसके साथ एक लय में बहो। यही मुक्ति का द्वार है। मुक्ति का अर्थ है अब कोई बंधन नहीं, कोई भय नहीं, कोई विरोध नहीं। अब तुम उसी जीवन को पूर्ण स्वीकृति के साथ स्वीकार करते हो जो पहले तुम्हें दुख देता था। अब वही चीजें जो पहले बोझ लगती थी अब पूजा बन जाती है, क्योंकि अब तुम देख रहे हो, अब तुम सचेत हो। मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी पर्वत पर चले जाओ, किसी गुफा में ध्यान लगाओ। सच्ची मुक्ति तो तब होती है जब तुम बाजार में भी शांत हो, लोगों के बीच भी स्थिर हो, जीवन के उतार चढ़ाव में भी अडिग रहो। यही असली साधना है। भीतर मौन, बाहर गति, भीतर शांति, बाहर कर्म, भीतर साक्षी, बाहर सृजन। देखो, जब भीतर यह साक्षी जागता है तो जीवन का रंग बदल जाता है। अब तुम किसी भी परिस्थिति में रहो, तुम्हारा केंद्र अचल रहता है, क्योंकि तुम जानते हो सब कुछ बदलने वाला है। सुख भी, दुख भी, सम्मान भी, अपमान भी। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, तो क्यों इन लहरों में उलझना। अब तुम लहर नहीं, समुद्र बन चुके हो। समुद्र बन चुके हो। तुम्हारे भीतर जो शांति है वह अब बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, वह भीतर की कमाई है, अंतर की संपदा है। अब अगर कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम जानते हो वह तुम्हें नहीं, अपने ही अंधकार को देख रहा है। अब अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम भीतर हंसते हो, क्योंकि तुम जानते हो वह तुम्हारे नहीं, अपने ही स्वप्न को सराह रहा है। अब न अपमान तुम्हें छूता है, न सम्मान तुम्हें चढ़ता है, तुम बस गवाह हो जीवन के नाटक के। यही है मुक्ति। जब जीवन खेल बन जाता है और तुम खिलाड़ी नहीं, साक्षी बन जाते हो। अब तुम कुछ करते नहीं, सब अपने आप घटता है। अब हर सांस ध्यान बन जाती है,
हर क्षण पूजा बन जाता है। और यह पूजा किसी देवता की नहीं बल्कि अस्तित्व की है, उस जीवन की जो हर कण में धड़क रहा है। अब तुम किसी से कुछ मांगते नहीं, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि जो चाहिए था वह सब भीतर ही था। अब तुम किसी भविष्य की प्रतीक्षा नहीं करते, क्योंकि हर पल पूर्ण है। अब कोई लक्ष्य नहीं बचा, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम वहीं पहुंच चुके हो जहां पहुंचना था। और यही वो क्षण है जहां साधक, साधना और साध्य तीनों विलीन हो जाते। अब न कोई खोज बचती है, न कोई खोजने वाला, बस मौन रह जाता है। पूर्ण, शांत, अनंत मौन। यही ओझल सत्य है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ये वही बिंदु है जहां ध्यान और प्रेम एक हो जाते हैं, जहां भीतर और बाहर का भेद मिट जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति का जीवन एक आशीर्वाद बन जाता है। अब वह कुछ कहे या न कहे, उसकी मौन उपस्थिति लोगों को शांति देती है। अब उसका हर कदम जैसे कोई प्रार्थना हो, हर दृष्टि किसी आशीर्वाद जैसी। उसकी हंसी में जीवन का रहस्य है, उसके मौन में ब्रह्म की गहराई है। यहां तक पहुंचकर तुम समझते हो कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं था। हर पीड़ा, हर संघर्ष, हर आंसू, सब तुम्हें इस बिंदु तक लाने के लिए था। सब कुछ एक तैयारी थी इस मौन को पाने की। और जब ये समझ भीतर उतरती है तो हर चीज के लिए कृतज्ञता उमड़ पड़ती है। अब तुम कहते हो, धन्यवाद जीवन, तू जैसा भी था अद्भुत था। और यही है अंतिम मुक्ति, जहां तुम जीवन से नहीं भागते बल्कि जीवन को गले लगा लेते हो। जहां तुम अस्तित्व से लड़ते नहीं बल्कि उसी में विलीन हो जाते हो। जहां तुम अब मैं नहीं कहते बल्कि बस मुस्कुराकर कहते हो, सब कुछ वही है और मैं उसी का हिस्सा हूं। ये तब पम्स को, यही ओशो की शिक्षा का सार है। साक्षी बनो, समर्पित बनो और प्रेम से जियो, बाकी सब अपने आप घट जाएगा। जब तुम खुद को इतना बदल लेते हो कि जीवन बदलने लगता है तो एक और गहरा परिवर्तन घटता है। अब तुम समझने लगते हो कि असल में बदलने के लिए कुछ था ही नहीं। सारा संघर्ष, सारा प्रयास सिर्फ तुम्हें यह दिखाने के लिए था कि जो तुम खोज रहे थे वह तो पहले से ही तुम्हारे भीतर था। शुरुआत में तुम सोचते हो कि जीवन तुम्हारे अनुसार बदले, पर अंत में तुम पाते हो कि जीवन को बदलने की जरूरत नहीं थी, केवल तुम्हारी दृष्टि को बदलने की थी। और जैसे ही दृष्टि बदली, दुनिया वैसी की वैसी रहकर भी नई लगने लगी, क्योंकि अब देखने वाला बदल गया था। यह परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं आता, यह आता है धीरे धीरे मौन में, ध्यान की गहराइयों में। जब तुम अपने भीतर उतरते हो, जब तुम अपने विचारों से परे चले जाते हो, तो वहां एक मौन मिलता है जो न जन्मा है न मरेगा। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। देखो, जिस दिन तुम यह जान लेते हो कि तुम वही नहीं जो तुम्हारे विचार है, वही नहीं जो तुम्हारा नाम है, वही नहीं जो तुम्हारी पहचान है, उस दिन तुम मुक्त हो जाते हो। क्योंकि अब कोई तुम्हें बांध नहीं सकता। जो शरीर को बांध सकता है वह आत्मा को नहीं बांध सकता। जो नाम को मिटा सकता है वह अस्तित्व को नहीं मिटा सकता। फिर जीवन एक खेल बन जाता है। तुम उसमें खेलते हो पर अब उसमें खोते नहीं। तुम रिश्तों में रहते हो पर अब उनमें उलझते नहीं। तुम सफलता का आनंद लेते हो पर अब उससे चिपकते नहीं। यह है सच्चा वैराग्य। त्याग नहीं पर समझ, दूरी नहीं पर गहराई। तुम अब जीवन के बीचों बीच रहकर भी अस्पृश्य हो जाते हो। तुम अब दुनिया में रहते हो पर दुनिया तुम्हारे भीतर नहीं रहती। अब तुम्हारे भीतर से एक नई सुगंध फैलने लगती है, शांति की, प्रेम की, मौन की। तुम्हारे आसपास जो भी आता है वह भी उस सुगंध को महसूस करता है। तुम्हारी उपस्थिति ही अब साधना बन जाती है। अब तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ता, तुम्हारा मौन ही सब कह देता है। क्योंकि अब तुम होने में जी रहे हो, बनने में नहीं। सारा जीवन लोग बनने की दौड़ में लगे रहते हैं। कोई कुछ बनना चाहता है, संत, विद्वान, सफल, प्रसिद्ध, पर जो होना जान गया उसे कुछ बनने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब वह हर पल में पूर्ण है। वह जानता है कि पूर्णता कोई उपलब्धि नहीं, यह तो तुम्हारे अस्तित्व की प्रकृति है। तुम हमेशा से पूर्ण थे
बस तुमने खुद को अधूरा समझ लिया था। यही अज्ञान का मूल है। इस समझ के बाद जीवन में कुछ करने को नहीं बचता, पर बहुत कुछ जीने को रह जाता है। अब हर सुबह नए अर्थ से भर जाती है, हर सांस ध्यान बन जाती है, हर मौन एक प्रार्थना। तुम अब साधना नहीं करते, तुम्हारा जीवन ही साधना बन जाता है। यही आत्म साक्षात्कार की अवस्था है, जहां तुम्हारा मैं पूरी तरह विलीन हो जाता है और केवल अस्तित्व रह जाता है। अब कोई भीतर बाहर नहीं, कोई साधक साध्य नहीं, कोई पाने की चाह नहीं। अब सिर्फ एक शुद्ध उपस्थिति है जो सदा से थी, सदा रहेगी। इस अवस्था में तुम न मुस्कुराते हो, न रोते हो, फिर भी तुम्हारी मुस्कान अनंत है, तुम्हारा मौन गहरा है। अब तुम किसी कारण से प्रसन्न नहीं, बल्कि बिना कारण आनंद में हो। यही सच्चा आनंद है, जो किसी वस्तु से नहीं आता, बल्कि तुम्हारे होने से प्रकट होता है। जब यह आनंद भीतर से फूटता है, तो वह बाहर की हर चीज को सुंदर बना देता है। फिर कोई शिकायत नहीं रहती, कोई तुलना नहीं, कोई अधूरापन नहीं। तुम बस प्रवाहित हो रहे होते हो जीवन की लहरों के साथ, पूरी सहजता में, पूरी जागरूकता में। यही आकर तुम समझते हो कि खुद को बदलना असल में खुद को जानना था। और जब तुम खुद को जान लेते हो तो कुछ भी वैसा नहीं रह जाता जैसा पहले था। अब हर क्षण एक चमत्कार है, हर सांस में सृष्टि गा रही है, हर मौन में ईश्वर बोल रहा है। ये वही पल है जहां यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि हर क्षण एक नई शुरुआत बन जाती है। अब तुम कहीं पहुंचने नहीं जा रहे, क्योंकि तुम पहुंच चुके हो। यही इसी क्षण, इस शांत साक्षी उपस्थिति में, जब तुम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव तक पहुंचते हो, तो समझ में आता है कि यह कोई अंत नहीं, बल्कि आरंभ है। आराम से बैठ जाओ, रीढ़ सीधी रखो, कंधों को ढीला छोड़ दो और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लो। एक गहरी सांस अंदर लो और बहुत धीरे से बाहर छोड़ो। महसूस करो कि जैसे हर सांस के साथ तुम्हारे भीतर का बोझ हल्का होता जा रहा है। अब अपनी पूरी ध्यान सिर्फ सांस पर ले आओ। सांस अंदर जाती है ठंडी, सांस बाहर आती है गर्म। यही लय, यही संगीत, यही शांति। इसे बस देखो, बिना किसी प्रयत्न के। धीरे धीरे अपनी सांस को थोड़ा और गहरा होने दो। हर सांस अंदर लो और महसूस करो कि तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भर रही है। हर सांस बाहर छोड़ो और महसूस करो कि पुरानी थकान, बोझ, डर, संदेह सब बहकर जा रहे हैं। अब अपने भीतर एक प्रश्न उठाओ, मैं वही क्यों रहूं जो कल तक था? क्यों ना आज से खुद को इतना बदल दूं कि पूरी दुनिया आश्चर्य से मुझे देखे। इस क्षण को एक नए आरंभ की तरह महसूस करो, जैसे तुम अपने भीतर एक दरवाजा खोल रहे हो। एक दरवाजा जहां से प्रकाश आता है, स्पष्टता आती है, साहस आता है। सांस को देखते रहो और धीरे धीरे महसूस करो कि तुम भीतर से हल्के हो रहे हो। हर पुरानी आदत जो तुम्हें रोकती थी टूट रही है। हर सीमित विचार उड़ रहा है और तुम्हारा असली स्वरूप उभर रहा है। धीरे से अपने मन में कहो, मैं बदल रहा हूं, मैं नया हो रहा हूं, मैं वही बन रहा हूं जो मुझे होना था। कुछ क्षण शांति में रुको, सांस के साथ घुल जाओ और अपने भीतर उठती ऊर्जा को महसूस करते रहो। आंखें बंद रखते हुए अब अपने दिल के क्षेत्र पर ध्यान लाओ। यहाँ एक हल्की सी गर्माहट महसूस करो, जैसे भीतर कोई अग्नि जल रही हो। पर यह अग्नि विनाश की नहीं, यह अग्नि परिवर्तन की है। अब अपने भीतर कल्पना करो कि तुम्हारी यह आंतरिक अग्नि धीरे धीरे फैल रही है, छोटे छोटे अंधेरों को रोशनी में बदल रही है, पुराने डर को साहस में बदल रही है, कमजोरी को शक्ति में बदल रही है। हर सांस के साथ ये आग और तेज हो रही है, शांत, स्थिर लेकिन मजबूत। अब अपने मन में वे चीजें याद करो जिन्हें तुम बदलना चाहते हो। गुस्सा, आलस्य, डर, शंका, लोग क्या कहेंगे, अति सोच, इन्हें एक एक करके इस अंदर जलती आग के सामने रख दो।
जैसे कोई पुरानी कागज की चिट्ठी आग में डालता है और वह चिट्ठी राख बनकर उड़ जाती है। कुछ सेकंड इन्हें जलते हुए देखते रहो और देखो ये कितनी आसानी से समाप्त हो जा रही हैं, क्योंकि जो तुम्हारा असली स्वरूप है उसे सिर्फ जागृत होना है, किसी और बनने की जरूरत नहीं। अब धीरे धीरे अपने भीतर ये शब्द उठने दो, मैं अपने भीतर बदलाव की शक्ति हूँ, मैं जो बनना चाहता हूँ वही बन सकता हूँ। मेरी ऊर्जा मेरी दिशा तय करती है, मेरी चेतना मेरा मार्ग बनाती है। महसूस करो कि जैसे तुम्हारा भीतर मजबूत हो रहा है, जिम्मेदारी लेने वाला, स्पष्ट दिखाई देने वाला और दुनिया से अलग अपना रास्ता बनाने वाला। सांस चलती रहे, ऊर्जा बहती रहे और तुम्हारा संकल्प भीतर स्थिर होता रहे। कुछ क्षण इसी मौन में ठहरो। अब इस अंतिम चरण में अपने भीतर उभरती नई पहचान को महसूस करो। कल्पना करो कि तुम अपने सामने खड़े हो, लेकिन वह तुम नहीं जो कल थे, वह तुम हो जो आज पैदा हो रहे हो। तुम्हारे चेहरे पर आत्मविश्वास है, आंखों में चमक है, चलने में स्थिरता है और तुम्हारी ऊर्जा इतनी शांत है कि कोई भी उसे महसूस कर सकता है। सांस अंदर लो और महसूस करो कि तुम अपने नए स्वरूप को अंदर खींच रहे हो। सांस बाहर छोड़ो और महसूस करो कि पुराना सब कुछ तुम्हारे जीवन से जा चुका है। अब धीरे से अपने आप से कहो, मैं बदल चुका हूँ, मैं अपने उच्चतम स्वरूप में प्रवेश कर चुका हूँ, मैं हर दिन पहले से बेहतर बन रहा हूँ, मैं ऐसी रोशनी बन चुका हूँ जिसे देखकर दुनिया हैरान हो जाए। अब कल्पना करो कि तुम अपनी रोज की जिंदगी में चल रहे हो, लोग तुम्हें देख रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे कि यह परिवर्तन कैसे हुआ। तुम्हारी शांति उन्हें चौंका रही है, तुम्हारी स्पष्टता उन्हें प्रभावित कर रही है, तुम्हारी स्थिरता उन्हें सोचने पर मजबूर कर रही है और तुम भीतर मुस्कुरा रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि बदलाव बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। अब आखिरी बार एक गहरी सांस लो और बहुत धीरे से बाहर छोड़ो। अपने हाथों और पैरों को हल्का सा हिलाओ, गर्दन को ढीला करो और जब मन कहे धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लो। तुम अब पहले जैसे नहीं हो, तुम बदल चुके हो, तुम अपने नए रूप में प्रवेश कर चुके